स्ट्रगल से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भी एक कहानी होती है। सक्सेसफुल होकर एक दिन सबको बतानी है। इन्होंने देखिए कभी अच्छा, आपके अंदर भी तो ऐसा बहुत कुछ आया होगा कि मतलब समस्याएं, जैसे आर्थिक समस्याएं आती है फॉर्म भरने का, और कापी किताब कलम यानी जी आती थी, बहुत आती थी। पर मैंने अपनी हिम्मत नहीं आ रही। क्यों सरकारी नौकरी करनी, क्यों नहीं प्राइवेट नौकरी करनी है। जी, मुझे शुरू से ही सरकारी नौकरी करने की इच्छा थी। सर हमको टाइम नहीं मिल पाता है, तो फिर आप उस टाइम को कैसे निकालते थे, कैसे पढ़ते थे आप। 2 घंटे सुबह देता था और 2 घंटे शाम को देता था, और जितना मिल जाता था वो अपनी ड्यूटी में कर लेता था। अगर हम शून्य पे आउट हो गए, मान लीजिए पहला मैच हुआ, हम शून्य पे आउट हो गए, तो क्या हम क्रिकेट क्रिकेट खेलना जी छोड़ जी। सकते हैं? नहीं ना, नहीं ना। जी, नहीं फिर हम होता। क्या सोचते हैं, इस बार टॉस जीतेंगे, ओपनिंग करने जाएंगे और पहले गेंद पे छक्का मार कर आएंगे। ITI के तुरंत बाद मैंने तैयारी करता रहा। उसके बाद थोड़ी पढ़ाई ढीली हो गई थी। उसके बाद क्या है कि मेरा थोड़ा स्वास्थ्य मस्त बेकार हो गया था। उसके पढ़ाई ढीली होने के बाद फिर मैंने कम से कम 6 साल तो तैयारी करता रहा। नमस्कार, प्रणाम, स्वागत करता हूं आप सभी का ITI अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं रणवीर सिंह। जिंदगी मिली है तो कुछ बनकर दिखाओ, जिंदगी मिली है तो कुछ बनकर दिखाओ। वक्त खराब हुआ तो क्या हुआ, एक दिन वक्त को बदल कर दिखाओ। स्ट्रगल से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भी एक कहानी होती है। सक्सेसफुल होकर एक दिन सबको बतानी है। साथियों, आप सभी को एक ऐसे शख्स को मिलाने जा रहे हैं जो काफी लंबे समय से स्ट्रगल करके यानी संघर्ष करके उन्होंने एक मुकाम पाया और एक अपनी पहचान बनाई। नाम है उनका मलखान सिंह, जो 2018 यानी जो 2018 में लाइन अटेंडेंस के पद पर कार्यरत है। और आपको जैसा पता है कि एमपी में लाइनमैन की वैकेंसीज आने वाली है। तो पहले हम इनसे जानेंगे, इनके परिचय इनसे खुद पूछते हैं, और किस बैच में कब इन्होंने ज्वाइन किया था, कैसे क्या है, इन सारी तमाम प्रक्रियाओं को और इनके ही आ, माध्यम से सुनेंगे। तो मैं चाहता हूं कि मलखान जी आप कुछ बताएं अपने बारे में। जी सर, नमस्ते। नमस्कार जी। मेरा नाम मलकान सिंह जाटव है और मैं शिवपुरी मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैंने सन 2018 में MPV बिजली विभाग से लाइन अटेंडर की, MPV लाइन अटेंडर की ये जॉब पाई। इसकी अभी हाल फिलहाल में। तो मलखान जी कह रहे हैं कि अभी प्रेजेंट टाइम में ये लाइन अटेंडेंस के पद पे कार्यरत है। ठीक है। तो अब हम मलखान जी से जानेंगे कि ये ITI करी की है, आपने क्या क्या किया है, आप बताएंगे आपने डिग्री में क्या रखा है, क्या किया है, आप बता सकते हैं क्या। जी बिल्कुल। अभी मैंने ग्रेजुएशन की है जी। और ITI की है, टेंथ अच्छा, ट्वेल्थ। अच्छा, अच्छा। टेंथ और ITI। ट्वेल्थ ITI की है बस। जी बिल्कुल, अच्छा। इतना ही आई किया है बस। अच्छा, ITI और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आपने किया है। हाँ सर, बिल्कुल ITI इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से किया है मैंने। अच्छा, अच्छा, अच्छा। सन ये 2012 और 14 का बीच का। अच्छा, 12-14 का आप पास आउट है, क्या बात है। तो जी जी। आपको मुझे ये जानना है कि आपने कैसे, मतलब इसके बारे में कब कैसे सोचा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, मुझे ITI मैंने कंप्लीट कर लिया है तो मुझे सरकारी नौकरी करनी है, क्यों सरकारी नौकरी करनी, क्यों नहीं प्राइवेट नौकरी करनी है। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे, क्या कभी आपके मन में आया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि ITI करते हैं तो बस उनके मन में एक ही चीज होता है कि बस प्राइवेट नौकरी करना है, प्राइवेट नौकरी करना है। सरकारी की तरफ वो आना ही नहीं चाहते, उनको लगता है कि सरकारी कहाँ मिल रही है। तो आपके मन में ऐसे कुछ प्रश्न आए थे क्या कि मतलब कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है या फिर एज प्राइवेट नौकरी करनी, क्या मतलब कैसे। जी, मुझे शुरू से ही सरकारी नौकरी करने की इच्छा थी। वाह, क्या क्या बात। मेरी परिवार की स्थिति ठीक नहीं थी, और प्राइवेट जॉब थोड़ा सैलरी वगैरह कुछ कम थी, तो उनसे गुजारा वगैरह नहीं हो पाता था। अच्छा, अच्छा, आप प्राइवेट इस सेक्टर में कारण थे। मैंने हाँ, मैंने ITI करने से पहले से ही सोच लिया था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब जॉब चाहिए। तो मैंने अपने दोस्तों के कहने से ITI कर ली। उसके बाद तैयारी वैयारी की, उसी MPV में
आउटसोर्स के पद पर रहा। उसके बाद तैयारी भी करता रहा। एमपीवी में वैकेंसी आई तो डाल दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। मलखान जी का कहना ये है कि देखिए, जी जॉब बोले सर। जॉब के साथ साथ पढ़ाई कर रहे थे, ये बहुत बड़ी बात होती है। और हर मुझे मानना है कि हर जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास के जो बच्चे होते हैं, सबके साथ ऐसा होता है। और आर्थिक स्थिति बहुत कम लोगों का ही सही रहती है। बाकी अगर मैं बात करूँ आपसे, तो बहुत कम ही चांस होता है। और इन्होंने देखिए कभी अच्छा, आपके अंदर भी तो ऐसा बहुत कुछ आया होगा कि मतलब समस्याएं, जैसे आर्थिक समस्याएं आती है फॉर्म भरने का, और कॉपी किताब कलम, यानी कभी सेंटर पे मतलब दूर दूर सेंटर जाना, एग्जाम देना, तो उसका कैसे आपने सामना हाँ, ये किया? ऐसी बहुत परेशानी आती थी। अच्छा अच्छा, आती थी। अरे उसका तो सर बहुत सामना किया। जी आती थी, बहुत आती थी। पर मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, लड़ता रहा, फॉर्म डालता रहा और तैयारी करता रहा। एक दिन ऐसा आया कि सभी दोस्तों की जॉब लगी जो मेरे फ्रेंड थे। हाँ हाँ। मुझे ऐसा लगा कि मेरे क्यों नहीं लगी, तो मुझको ऐसा लगा था कि रोना आ जाए। उसके लिए मैंने बहुत तैयारी की, कड़ी मेहनत की। उसके बाद फॉर्म डाला और वैकेंसी आई एमपीवी में। ये भी नहीं सोचा था मुझे वैकेंसी एमपी बिजली विभाग की चाहिए। मुझे लगा कि कोई भी नौकरी चल जाएगी, लेकिन चाहिए मुझे। चाहिए, क्या बात है। इसलिए मैंने बहुत तैयारी की। चाहिए। तो तो मैं मैं आज इस मुकाम पे। मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं आपसे कि जब आप तैयारी कर रहे थे, तो उस जी टाइम जॉब आप कर रहे थे एमपी में, यानी कि जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से, यानी जिसे संविदा कहते हैं, यानी आप उस समय संविदा पे काम कर रहे थे, ठीक है? तो उस समय आप पढ़ाई कैसे कर रहे थे? सेल्फ पढ़ाई कर रहे थे, या फिर किसी इंस्टीट्यूट से, या फिर किसी ऑनलाइन माध्यम से, कहाँ से पढ़ाई कर रहे थे? जी नहीं, ये मैं आउटसोर्स आउटसोर्स संविदा पे नहीं था, आउटसोर्स था कंपनी के थ्रू। अच्छा, तो कंपनी। सब स्टेशन ऑपरेटर था। हाँ, ऑपरेटर था। तो वो स्टेशन खाली रहता था, वहीं पढ़ाई करता रहता। 8 घंटे की ड्यूटी थी, उसी में अपना पढ़ाई करता था और ड्यूटी भी करता रहता था। सेल्फ स्टडी करता था, कोई कोचिंग वोचिंग ज्वाइन नहीं की। बस घर आते और पढ़ाई कर लेते, फिर ड्यूटी चले जाने थे। ऐसे ही मैंने सेल्फ स्टडी की, और कुछ नहीं। और एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ड्यूटी भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन लोगों को कहना ये होता है कि सर हमको टाइम नहीं मिल पाता है। तो फिर आप उस टाइम को कैसे निकालते थे, कैसे पढ़ते थे आप? जी, टाइम बांध लिया था, जैसे मुझको पढ़ाई करना है तो करना है। स्टेशन में ड्यूटी में थे, तो वहाँ जितना समय मिलता था उतना पढ़ाई कर लेते। जो रहा बाद बाकी, सुबह और शाम अपने घर पर ड्यूटी करते थे पढ़ाई की। सो वो पढ़ाई अपनी की ड्यूटी पूरी हो जाती थी। मतलब पढ़ाई में मतलब दिक्कत नहीं होती थी? कितने घंटे तक टाइम देते थे आप पढ़ाई के लिए? पढ़ाई के लिए मैं सर सुबह देता था, 2 घंटे सुबह देता था और 2 घंटे शाम को देता था। और जितना मिल जाता था वो अपनी ड्यूटी में कर लेता था, अच्छा अच्छा अच्छा। मोबाइल के तो थ्रू। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आप 2018 में पास जी आउट हुए थे, उस समय आपके 100 जी क्वेश्चन थे। आई थिंक, मुझे लग रहा है 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। उस 100 क्वेश्चन में आपके हाँ कितने जी। मार्क्स थे? जी मेरे मार्क्स थे, एक प्रश्न था 3 नंबर का। इस तरह मेरे जी, 186 नंबर आए थे। 186 नंबर आपके आए। अच्छा, हाँ बहुत 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 बढ़िया। हाँ। अच्छा, जब आपका 186 आया था, तो क्या आपको लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? जी ऐसा कुछ नहीं था, लग रहा था कि नहीं लगेगा कि हो जाएगा नहीं हो जाएगा। पर हाँ। एक विश्वास था कि हाँ हो सकता है, कि वैकेंसी बहुत थी। तो मुझे लगा तो कुछ नहीं होता, अपनी कैटेगरी में तो हो जाएगा मेरा। अच्छा अच्छा, अपने ऊपर विश्वास था कि हाँ हो जाएगा मेरा। हो जाएगा। और जी, देखिए, आज विश्वास मेन चीज है अपनी। विश्वास था और आपने मेहनत किया, और अब परिणाम आपके सामने है आज। खुद आप लाइन अटेंडेंस के पद पर कार्यरत हैं, और बहुत अच्छा लग जी रहा जी। है आपसे बात करके भी। तो थोड़ा सा मुझे और बताएंगे अपने बारे में कि पढ़ाई कैसे, क्या मतलब, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, उनका कहना होता है कि हमारे पास बैकअप नहीं है, सपोर्ट नहीं मिला, हम नहीं पढ़ पाए। तो फिर हम उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आप एक चूंकि आपको कई बच्चे देखेंगे, जब आपका इस वीडियो को कई बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ध्यान से देखेंगे कि एक हमारी तरह ही, हमारी ही उम्र का एक लड़का आज जी जो आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती है गवर्नमेंट नौकरी पाने का,
तो उस जी 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 बिल्कुल। बंदा कार्यरत है और अपनी कहानी खुद बता रहा है। आप खुल के बताइए मलखान जी कि आपने किस तरह से मेहनत किया। और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को जो भी बच्चा देखे, जो भी भाई देखे, हम खुद आपसे बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि सीखने की प्रवृत्ति हर इंसान को रखनी चाहिए, मेरा मानना है। जहां से भी कुछ उसको सीखने को मिले उससे सीख लेना चाहिए। तो कुछ और बात बताएंगे मलखान जी? जी तैयारी का तो ये सर कि हमें हर 8 घंटा पढ़ना चाहिए, जो कि मैंने लगभग उस आउटसोर्स पद के छोड़ने के बाद किया था। हम्म। और उसके बाद 8 घंटे के बाद पढ़ने के बाद अपनी सेल्फ स्टडी के लिए इतना तगड़ा अपना मोटिवेट किया कि मुझे यहाँ पढ़ना है और सरकारी जॉब चाहिए। हम्म। तो मैंने अपने सेल्फ नोटिस नोटिस बनाए, स्टडी किया। एक कॉन्सेप्ट को जब तक क्लियर नहीं हो जाता, जब तक मैंने उसको क्लियर करता रहा। हम्म। कि अपने भाइयों को यही कहना चाहता हूँ कि हिम्मत मत हारना। नौकरी है, आज नहीं तो कल मिलती जाएगी, लेकिन अपनी पढ़ाई मत छोड़ो। अपनी पढ़ाई पे, स्टडी पे फोकस रखो। क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया। की बात। लेकिन पढ़ने को तो सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन वही है ना मलखान जी की, क्या ऐसा पढ़ा जाए कि जो हमारे एग्जाम में, जो कहते हैं ना कि देसी भाषा में लड़ गया, या फिर हम कह सकते हैं ना कि हमारा मैक्सिमम कंटेंट फंस जाए। तो आप कौन सी बुक से पढ़ते थे, कुछ बताएंगे? क्योंकि कुछ बच्चों के अंदर ये भी होती है कि सर कौन सी बुक से पढ़ा जाए, बार बार उनका मन में होता है कि सर बुक बता दीजिए, बुक बता दीजिए। तो आप भी बताइए कि आपने किस बुक से आखिरकार अटेम्प्ट, इतना अच्छा नंबर आप लाए, 186 नंबर लाकर आप इस समय कार्यरत हैं। तो थोड़ा सा बुक वगैरह के बारे में बता सकते हैं कि आपने कौन सा बुक पढ़ा? जी हाँ, बुक तो वैसे तो सारी सभी सही है, लेकिन मैंने तो ये अपनी निमी पढ़ा था, निमी टेक्निकल अच्छा, निम्मी। बुक। जो मैं अक्सर उसमें वीडियो के हाँ माध्यम से सारे बच्चों को ये बोलता रहता हूँ कि जी। निम्मी देखिए, हम्म। आज मलखान जी भी बता रहे हैं। मैं बार बार कहता रहता हूँ कि आप लोगों को, जब मुझसे भी कई बच्चे पूछते हैं मलखान जी, तो मैं ये कहता हूँ कि आपका जी ओरिजिनल निम्मी का पढ़िए, जो ओरिजिनल निम्मी का पैटर्न का पीडीएफ है जी जो मिलता हाँ है जी। थ्योरी का, उसको पढ़िए। क्योंकि निम्मी का किताब तो हाँ बहुत जी ये सारे उस। मार्केट में, हाँ, आप किताब जब देखेंगे ना मार्केट जी में, तो राइटर अलग अलग हैं, उस पर जी सब पे जी लिखा होता है निम्मी पैटर्न, जी निम्मी पैटर्न, निम्मी पैटर्न। तो ओरिजिनल हमको जी निम्मी निमी। चाहिए, हमको ओरिजिनल निम्मी चाहिए, निमी। निम्मी जी चाहिए। जी हाँ सर। और हम्म। और और साथ ही साथ में अब मैं बता दूं आपको थोड़ा सा कि थ्योरी तो पढ़िए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आप 2018 में पास आउट हो, तो धीरे धीरे कंपटीशन भी तो बढ़ता है। 2018 से हम 2024 तक आ गए, जी जी छह बिल्कुल। साल आपकी जो 6 साल आपकी जर्नी हो गई। कई बच्चे ऐसे हैं कि जो काफी दिनों से तैयारी भी कर रहे हैं, है ना। और एमपी में तो एज मुझे लगता है संविदा वालों को भी मौका दिया जाता है, जहां तक मुझे लगता है कि कुछ परसेंटेज का ऐसा कुछ है, क्या बताइएगा मलखान जी? क्योंकि बहुत सारे जी बच्चे बच्चे हैं कि जो इस समय कार्यरत हैं संविदा पे, तो उनके लिए कुछ है क्या, ऐसा कुछ बताइएगा आप। हाँ जी है, उनके लिए अब ये आदेश दे दिया है कोर्ट ने कि उनको पहले 30% था रिजर्वेशन, उसके बाद अब 50% कर दिया है। जो भी एमपी बिजली विभाग में या कुछ में आ गई वैकेंसी, तो हाँ उनको हाँ। 50% आरक्षण मिलेगा। यानी ये कि संविदा वालों को। अगर यानी कि अगर वो 50 क्वेश्चन करके आते हैं, सही मानता हूं मैं, 50 दिए हैं 150 नंबर का, तो उनको 50% और दे दिया जाएगा, कहना चाहते हैं आप मलखान जी? हाँ जी उनको। जी जी 50% रिजर्व रहेगी उनकी सीटें। अच्छा, वो सीट ही रिजर्व कर दी गई, मतलब वो जी फिफ्टी जी बिल्कुल। परसेंट में केवल संविदा के ही लोग रहेंगे, बाकी 50% में अदर जो, मतलब जो कार्यरत नहीं है वो आ जाएंगे, यही ना? जी हाँ। हाँ जी जी। अच्छा अच्छा। तो अब मैं जानना चाहता हूं आपसे मलखान जी, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप केवल लाइन अटेंडेंस का ही एग्जाम दिए थे, या फिर इसके पहले भी कोई और भी सरकारी गवर्नमेंट का, जैसे आईटीआई आपने कर लिया, क्योंकि हमेशा वैकेंसी आती रहती है, हर फील्ड में वैकेंसी आती रहती है। तो आप जी जरा जी हमको बताएंगे कि इसके अलावा, लाइन अटेंडेंट के अलावा भी कभी आपने कोई पेपर दिया था? जी इससे पहले तो बहुत एग्जाम दिए थे, कुछ गिनती भी नहीं है क्या कहें। इनसे लाइन अटेंडर रेगुलर से पहले मैं संविदा पर भी था, पश्चिम क्षेत्र में। वहां हाँ भी हाँ। 1 साल मैंने ड्यूटी की। फिर उसके बाद मुझे ट्रांसमिशन में भी मेरा सिलेक्शन हो गया था संविदा पे, लाइन अटेंडर पर। और उसके बाद ये अपना ये भी ये क्या बोलते हैं, पूर्व क्षेत्र में जबलपुर जोन में, हम्म। इसमें हम्म। उसमें हो गया था मेरा सिलेक्शन। हम्म। तो मैं यही करता रहा, उनको मैंने छोड़ दिया। हम्म। ट्रांसमिशन थी हम्म। एमपीवी की, और ये पश्चिम वाली। हम्म।
संविदा वाली थी, वो छोड़ दी मैंने। हम्म। और भी उसके बाद उससे पहले और भी की थी मैंने, जैसे रावत भाटा की था। उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मेरा रह गया था बस। और उससे पहले वो बहुत भी दिया था, उससे कुछ नहीं बन पाया, लेकिन एग्जाम बहुत दिए थे मैंने। हम्म। आखिरकार मैंने यही जॉब लाइन अटेंडर ही चूज की रेगुलर, तो मैं इसी को कर रहा हूँ। देखिए ये चीज होती है कि अब मलखान जी अगर हिम्मत हार जाते, जैसे इन्होंने कहा कि रावत भाटा में मेरा हो गया था सर, तो क्या इन्होंने छोड़ दिया पढ़ना? नहीं, नहीं छोड़ा। क्योंकि उनको पता जी था कि वो कहते हैं ना मलखान जी की, अगर आप आदमी मेहनत करता है तो दो ही चीज मिलती है, या तो सफलता या तो सीखने को। इसके अलावा कुछ नहीं करना है हमको, गिव अप नहीं करना है हमको, भागना नहीं है, लड़ना है। और मलखान जी लड़े, और जी आज प्रेजेंट टाइम में जी जी खुद सरकारी गवर्नमेंट है। बहुत अच्छा लग रहा है इनसे बात करके, इनके बारे में जानकर। तो मैं चाहता हूं कि कुछ और अगर आपके बारे में कुछ बातें हो जाए जो कि और बच्चे जाने, ताकि उनके अंदर एक कहते हैं ना वो मेरा मानना है मलखान जी की, जी जी मोटिवेशन क्या है यार? मोटिवेशन तो हमारे आसपास ही घूम रहा है। आप अपने माँ बाप को देखिए। जी जी बिल्कुल आप, मोटिवेशन। हाँ, आप अपने माँ बाप को देख लीजिए, आप अपने घर की परिस्थिति देख लीजिए, अगर आपके भाई आपको सपोर्ट कर रहे हैं उनको देखिए, अगर आपके चाचा सपोर्ट कर रहे हैं उनको देखिए। तो मेरा मानना होता है कि जो लोअर और मिडिल क्लास के होते हैं वो तो हमेशा मोटिवेशन में ही होता है, उसको तो भाई इंतजार होता है कि हमारी वैकेंसी आ जाए और हम एग्जाम दें और हमारा सफलता जो हमको चाहिए, जो हमको जॉब सिलेक्शन हो चाहिए, गया। यानी जो हमको सक्सेस चाहिए, जिसके लिए हम जी बने, जिसके लिए हम बने हैं, है ना? तो सरकारी नौकरी के जी बारे में, जी 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 सरकारी नौकरी पाना एक बहुत बड़ा, मेरा मानना है कि आज के समय में एक जो भी बच्चा जो स्ट्रगल कर रहा है उसका एक ख्वाब होता है, और उस ख्वाब को मलखान जी ने ऑलरेडी 2018 में प्राप्त कर लिया है। तो अब जी जी कैसा लग रहा है, आप नौकरी पाने के बाद कैसा लग रहा है? जी। अब ठीक लग रहा है, जैसे पहले से थोड़ी परेशानी थी, हाँ, हाँ, जिस जॉब लगने से पहले। हाँ। तब थोड़ी ना आराम है कि हाँ पैसों की दिक्कत, ये वो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। जॉब भी थोड़ी बहुत अच्छी चल रही है। ऐसा हम्म, नहीं है कि जॉब बेकार है, जॉब बढ़िया है, शानदार है। हम्म। अगर करना चाहे तो बहुत अच्छी जॉब है, अच्छा, ये अगर ना लाइन करना अटेंडेंट, चाहे। लाइन अटेंडेंट का कुछ प्रमोशन भी होता है क्या? ऐसा कुछ होगा तो बताइए थोड़ा सा, क्योंकि आपको 6 साल हो गए हैं ऑलरेडी। जी लाइन अटेंडर का प्रमोशन तो उसमें लिखा था, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है अभी किसी का। पहले होता था, लाइन अटेंडर से लाइनमैन बन जाते थे, लाइन अच्छा। इंस्पेक्टर बन जाते थे। हाँ, हाँ। तो थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि अब आप तो थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि ये आप लाइन अटेंडेंट हैं, काम क्या करना पड़ता है आपको? जी यही लाइन अटेंडर का काम तो यही है, अपनी लाइन मेंटेनेंस करना, लाइन फॉल्ट वाल्ट जो हुई हो तो उसको सुधार करना। और हाँ। साथ साथ में ये वसूली वसूली, अच्छा, वसूली कंज्यूमर भी। से अपनी बिल अच्छा, अच्छा। वसूली। तो क्या जी आप जी पोल पे भी चढ़ते हैं? जी बिल्कुल चढ़ते हैं। अच्छा, आप पोल पे आप चढ़ जाते हैं? जी बिल्कुल चढ़े जाते हैं। अच्छा, अच्छा, डर नहीं लगता? अरे कि मतलब इसमें करंट आ रहा है, वोल्टेज और आ रही है 11,000 33,000? कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लगता था, लेकिन प्रैक्टिस हो जाती है पुल अच्छा, पर चढ़ने के लिए। क्या लाइनमैन सब पूरा सेफ्टी से अपनी पूरी सुरक्षा से करने के बाद कोई डर हाँ, नहीं लगता। जब अपनी प्रैक्टिस हो जाती है तो कोई डर नहीं लगता, लेकिन अच्छा, कर लेते हैं अब। क्या है कि आदत सी हो गई है, अब कुछ नहीं। अच्छा, आदत सी जी हो जी गई। तो कभी ऐसा लगा, कभी डर लगा जी। आपको जब शुरू में गए होंगे कि यार यार इसमें 11,000 वोल्टेज आ रहा है यार, कैसे इसको पकड़ेंगे? हाँ शुरू में तो बहुत डर लगता था, लेकिन काफी लोग देखते थे, सिखाते थे, ऐसा करो ऐसा करो, साथी वाले। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे सीख गए थे हम। हम्म, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो डरते हैं, लेकिन हाँ डरना चाहिए, लेकिन उसी हिसाब से डरना चाहिए लाइन से, हम्म, जितना अपन को काम कर न सके। हम्म। तो मैं थोड़ा सा लेकिन जानना क्या है, चाहता लाइट है वो तो। हूँ, मैं थोड़ा सा जानना जी चाहता हूँ मलखान जी कि आप इस समय जिसे आपने बताया कि मैं डिस्ट्रिक्ट शिवपुरी से हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि आप इस समय कौन से डिस्ट्रिक्ट में कार्यरत हैं और कौन सा सब स्टेशन आपका लगता है? जी डिस्ट्रिक्ट तो मेरा ये निवाड़ी जिला है। और निवाड़ी जिले की पृथ्वीपुर में कार्यरत हुए। सब स्टेशन पर तो नहीं करता है काम, फील्ड दे दिया जाता है। कई 5-6 गांव या 10-12 गांव, जैसा भी होता है जिसके तो पास, उस जोन बांट गांव को दिया गया, संभालना पड़ता है। जोन बांट दिया गया है कि जी आप बिल्कुल इस जोन को आप देखेंगे, आप इस जोन को आप देखेंगे। जी जी बिल्कुल। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जोन बांट दिए, जोन की लाइन देखना है, उन्हीं का मेंटेनेंस करना है।
और हाँ। उन्हीं से वसूली करना है। अच्छा, तो मैं थोड़ा सा और पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको ये पोल पे रोज चढ़ना होता है क्या? ट्रांसफार्मर वर्मर को देखना होता है? डेली हो जाता है या कभी काल? जी ऐसा नहीं, कभी कभी जैसे कई लाइन खराब हो गई है, जी जी। जब ही देखते हैं, जब ही चढ़ना पड़ता है, नहीं तो वैसे कुछ देखना नहीं पड़ता है। पोल हाँ। पे चढ़ने की इतना तो नहीं है, कभी कभी कभार हो जाता है। अच्छा, कभी कभार। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, तो सेफ्टी तो रहती होगी ना? ऐसा तो है नहीं कि मतलब ऐसे ही हमने छू दिया, ऐसे ही पकड़ लिया उसको, है ना? ऐसा तो जी कुछ नहीं है? सेफ्टी तो बिल्कुल सभी नहीं जी, सेफ्टी तो सभी रखते हैं। अच्छा अच्छा। जैसे अपने लाइन के लिए सभी औजार रखते हैं अपने पास, अच्छा, आप उसी रखते से हैं? अपन चेक करते हैं लाइन तो नहीं आ रही है। हाँ हाँ। जी जी, क्या बात है, बहुत बहुत। लाइन तो नहीं आ रही है, जी जी, डिस्चार्ज और रखते हैं, हैंड ग्लव्स रखते हैं, हाँ और हाँ। भी टूल्स वगैरह, प्लास वगैरह, हाँ हाँ। इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं, तो झूला वगैरह। कहने का मतलब ये है मेरे कि आपको जॉब के साथ साथ धैर्य भी रखना है। ऐसा नहीं है कि आप डर गए। जैसे मैं इसलिए पूछ रहा था आपसे क्योंकि काफी ऐसे बच्चे होते हैं जो नए नए होते हैं, वो डर जाते हैं, अरे यार इसको कैसे पकड़ेंगे, 11,000 वोल्टेज जा रही है, ये ट्रांसफार्मर है, इसको कैसे पकड़ेंगे, है ना? तो होता मतलब कि होता है, इसमें आपको होता धैर्य है ऐसा बहुत। है, और इसमें सेफ्टी भी रखनी है। और आपको भी पता है कि सेफ्टी का तो सबसे पहले जब स्टार्टिंग हम लोग करते हैं, आपको भी पता होगा मलखान जी, आप तो पढ़ कर गए हैं, तो सबसे पहले कहीं भी जाते हैं जी, तो सबसे पहले सेफ्टी, सुरक्षा के साथ आप सेफ्टी काम जरूरी है। करिए। और जी जी कहते हैं ना कि मतलब सुरक्षा के साथ साथ काम करते रहिए, और अपने जो भी आपका आज जो आपने फ्यूचर देखा, जो आपने भविष्य देखा है, उसको एंजॉय करिए। और मलखान जी तो एंजॉय जी कर ही रहे हैं, जी बहुत जी अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपके सामने ये खुद आपके सामने बताने के लिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ मलखान जी की, यूट्यूब पे पहली बार ऐसा कोई होगा जो जी आईटीआई किया हुआ बच्चा पॉडकास्ट कर रहा है हमारे साथ। आप अगर यूट्यूब पे जी देखेंगे तो जी कोई जी ऐसा नहीं होगा कि मतलब जो आईटीआई जी का, तो मतलब अब हम लोग ऐसे शख्स हैं, आप भी हैं, हम भी हैं, सब लोग हमसे जो भी जुड़े हैं, बहुत काफी बच्चे देखेंगे वो भी सभी लोग हैं। तो जी मेरा मानना है कि हिम्मत नहीं हारना चाहिए, और लगातार लगे रहना चाहिए। जैसे अगर मैं कहूँ आपसे, जब आप क्रिकेट खेलने जाते हैं, जी तो जी जब आप क्रिकेट खेलने जाते हैं तो अगर हम शून्य पे आउट हो गए, मान लीजिए पहला मैच हुआ, हम शून्य पे आउट हो गए, तो क्या हम क्रिकेट क्रिकेट खेलना जी छोड़ जी देते हैं? नहीं ना, नहीं ना। जी, तो ऐसा कुछ नहीं, ना ऐसा कुछ नहीं होता, नहीं फिर होता। हम क्या सोचते हैं, इस बार टॉस जीतेंगे, ओपनिंग करने जाएंगे और पहले गेंद पे छक्का मार कर आएंगे, जी है ना? तो जी, ऐसा अगर बिल्कुल सही है सर, तो ऐसा ही सोचते हैं सभी। जाते हैं कि नहीं जाते हैं, क्रिकेट खेलना छोड़ देते हैं, नहीं ना है? तो बस वही चीज है, मलखान जी के साथ भी हाँ वही कहानी है। ये बार बार नीचे गिरे हैं, तो क्या इन्होंने छोड़ दिया? इन्होंने यही कहा कि नहीं सर, हम पढ़ाई छोड़ना नहीं चाहिए। और यही मैं बार बार कहता हूं कि जब तक आपकी उम्र है, चाहे 18 से 40 साल के बीच में है, आप कहीं भी हो, और आपको एक जी कहते हैं ना कि सीने में एक आग होनी चाहिए, मलखान जी, मेरा मानना है। आपके अगर जी जी सीने के अंदर आग होगी, तभी आप उस आग को, यानी कि ऐसा नहीं है, ईमानदारी वाला आग होना चाहिए। ये नहीं है कि बस ऐसे आग लगा लिया और घूम रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा, जी, ऐसा नहीं। ईमानदारी का ऐसा आग, नहीं। यानी कि आग आपके अंदर लगना जी चाहिए, वो भी ईमानदारी का हो। और जी मेरा मानना है कि अगर आप मेहनत करेंगे, तो एक दिन मलखान की जगह आप भी होंगे। जी 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 ठीक है? बिल्कुल, जुनून तो होना चाहिए हाँ, एक पढ़ाई का। जी जी। जैसे एक कहते हैं ना, जुनून, लगन, और बहुत सारी जी जी चीजें ऐसी होती हैं कि जो आपके सामने, मेरा मानना ये भी होता है मलखान जी की, जो ये समस्याएं आती है ना, ये लाइफ ऑफ पार्ट, ये हमारे हिस्से होते हैं, इनको जी आप परिवार बनाइए, इनको भागिए मत, क्योंकि कोई भाग नहीं सकता जी जी इन समस्याओं का। देखिए मलखान जी भी आज जी अगर सफल है, तो इन्होंने समस्याओं को देखा, उन समस्याओं के बाद ही आज लाइन अटेंडेंस पे कार्यरत हैं। और मध्य प्रदेश, चूंकि आपको पता है कि एमपी में बहुत दिनों के बाद, मैं ये भी पूछना चाहता हूँ क्योंकि काफी बच्चे आपको लाइव देखेंगे भी, या फिर लाइव अभी देख भी रहे होंगे, तो जी क्योंकि जी आप कार्यरत हैं इस टाइम, तो थोड़ा मुझे बताएंगे कि वैकेंसी कब तक आ रही है इस बार अटेंडेंस की? क्योंकि जो उन्होंने दीपावली में एक तोहफा दिया था, आपको भी पता होगा कि हम इतने वैकेंसीज देने वाले हैं, 43 जी जी पोस्ट, तो कब तक आ सकती है? कुछ आपको आंकड़ा है? जी, आंकड़ा तो ऐसा ही है, जैसे सुन रहे हैं कि वैकेंसी अगले माह के फर्स्ट वीक में आ सकती हैं, जिसमें लाइन अटेंडर की अधिकतम वैकेंसी आएंगी। उसके बाद जेई और एई, इन सभी की आएंगी वैकेंसी साथ अच्छा साथ। अच्छा अच्छा। तो शायद लग रहा है कि हाँ, ऊपर से जानकारी मिल रही है, मतलब अधिकारियों के थ्रू, जितने भी सोर्स हैं उनके थ्रू, क्या अगले माह वैकेंसी आ सकती हैं। तो अगले माह मतलब ये नवंबर चल रहा है, नवंबर का आज 20 जी 21 तारीख हो चुके हैं।
20 तारीख है आई थिंक आज। जी जी तो इसका मतलब है कि 10 दिन, यानी जी कि दिसंबर के पहले सप्ताह तक। जी जी। ऐसा अनुमान है दिसंबर के पहले सप्ताह तक आ सकती है। हाँ, ऐसा ही अनुमान है। अच्छा अच्छा। आप थोड़ा सा मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि काफी लंबे समय से हम आपसे बात भी कर रहे हैं। लास्ट सवाल मेरा ये जी है कि जो हमारे नए भाई होंगे जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कुछ दो शब्द, उनके लिए क्या मतलब कुछ कहना चाहेंगे? जी, बिल्कुल यही कहना चाहता है कि जो भी अपना शादी तैयारी कर रहा है, वो अपनी मेहनत और लगन से तैयारी करता रहे। ये वैकेंसी नहीं तो अगली वैकेंसी में जॉब होगी आपकी, लेकिन तैयारी करते रहो, तैयारी छोड़ो नहीं बिल्कुल भी। अगर तैयारी छोड़ दी तो शायद आप 10 कदम पीछे रह जाओगे। क्या इसलिए बात। तैयारी नहीं छोड़ो बिल्कुल भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आप। पढ़ाई अपनी एक मेन हथियार बनाना नहीं। जी जी जी। क्योंकि वही जी है एक जो हमारे जो जीवन को बदल सकता है, मेरा मानना खुद का है, मैं खुद उस चीज को समझ सकता हूँ, जी है ना। क्योंकि पढ़ाई ऐसी जी चीज है कि जो जी आपको बहुत कुछ ले जा सकती है, आपको जो आपका सपना है और जो आपने ड्रीम देखा है, आप जी जिस भी जी फील्ड में हो, मेरा मानना है, अगर मैं आईटीआई की बात कर रहा हूँ तो जी आईटीआई हाँ, में, आप जिस भी फील्ड में हो, आप उसमें सच्ची लगन से मेहनत जी करिए। जी और जो है कि जो भी आपका सपना है वो एक दिन मलखान जी की तरह आपको भी मिलेगा। आप भी एक दिन ऐसे ही अ, किसी पोस्ट पे हो जाएंगे। यानी कि अगर आप लाइन अटेंडेंस बनना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। एमपी में काफी दिनों के बाद वैकेंसीज आ रही हैं। तैयारी छोड़िए मत, जी तैयारी करते रहिए। और अभी से मेरा मानना है कि अभी से आप तैयारी करेंगे तभी जाकर होता है। अब देखिए मलखान जी की कहानी। तो मैं थोड़ा सा और जानना चाहता हूँ, लास्ट सवाल, एकदम अंतिम सवाल आपसे एक और है कि जी कितने साल आप तैयारी किए? जी। आईटीआई के तुरंत बाद मैंने तैयारी करता रहा। उसके बाद थोड़ी पढ़ाई ढीली हो गई थी। उसके बाद क्या है कि मेरा थोड़ा स्वास्थ्य मस्त बेकार हो गया था। उसके पढ़ाई ढीली होने के बाद फिर मैंने कम से कम 6 साल तो तैयारी करता रहा। लेकिन आईटीआई करने के बाद थोड़ा 2016 में वैकेंसी आई थी। उसी से मुझे पढ़ाई करने के लिए इतना जज्बा जुनून हो गया था कि मुझे हम्म जॉब चाहिए ही चाहिए। तो उससे हम्म। मैं तुरंत अपनी पढ़ाई में लग गया और करीब 8-8 घंटे पढ़ाई करता था मैं। पढ़ाई यानी करने के बाद अपना काम भी करता रहा। यानी मलखान जी और कहना चाहते हैं कि 6 दिनों, मतलब 6 साल लग गए इनको, और 2014 में पास आउट है आप आईटीआई, जी जी बिल्कुल। और 2014 2014 में पास आउट है। और 2014 में पास आउट है, और 2016 से एकदम इनके अंदर और जुनून लगा और इनके अंदर आग लगी कि अब नौकरी ले लेनी है, ले लेनी है, ले लेनी है। और आज नौकरी लेकर मलखान जी हमारे सामने मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि ये उनकी मुस्कुराहट बता रही है कि मैं आज के समय का एक सरकारी अफसर हूँ। अच्छा लग रहा है ना? सुनकर अच्छा लगता है ना कि मैं गवर्नमेंट जी जी बिल्कुल। सरकारी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कमल खान जी, आपने हमारे लिए टाइम दिया। और मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी मित्र इनसे बहुत कुछ सीखेंगे। और कोई ऐसा शख्स नहीं है जो गिरा ना हो। जो आप किसी के भी अगर आप कहानी उठा के देखेंगे, जो भी सफल हुआ है, तो उसके पीछे की कहानी अगर आप पढ़ोगे या उसके बारे में जानोगे, जो आज भी, आज आपको जो स्टार जो भी लग रहे हो, विराट कोहली से पूछ लीजिए, सच कर रहा हूँ, आज की स्टार है। तो उनके भी कहानी पीछे का स्ट्रगल ही रहा होगा, और कैसे कैसे करके आज क्रिकेट में एक अपना नाम बनाए हैं। तो आप ऐसे ही एक अपनी खुद की पहचान बनाइए। जितना भी आपके जी पास उपकरण हो, जितना आपके पास संयंत्र हो, जैसे भी आपकी कंडीशन हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा मानना है कि आप मेहनत जी जी करना ना छोड़िए, ईमानदारी से लगिए, और आपका फल ऊपर वाला जरूर एक दिन देगा, मलखान जी की तरह। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को लाइव सेशन जुड़ने के लिए। और मलखान जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।